My classroom is a window to the world, where the walls echo with questions and answers, shaping my mind. That spark curiosity. And knowledge builds the foundation of my dreams. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। सीतापुर संसदीय सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मौजूदा सांसद राजेश वर्मा आज नामांकन कर चुके हैं। इसके बाद एक और नामांकन होगा जिसमें जुलूस भी होगा और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। तो पहले उनसे जानकारी लेते हैं कि जो नामांकन किया है कितने सेटों में किया है और आज के बाद उनका क्या संदेश है। पंकज जी, आज मैंने एक सेट दाखिल किया है। आज प्रथम दिन था हमारा नामांकन का, तो मैंने प्रथम दिन ही शुरुआत की है और मैंने एक सेट में आज पर्चा दाखिल किया है और सारे पेपर हमने पूरे करके और पेपर को दाखिल किया है। इसके बाद एक आपका नामांकन होगा जिसमें पार्टी के बड़े नेता आएंगे, वो कब होगा और कौन कौन लोग आ रहे हैं? उसमें 23 तारीख को हमारा नामांकन होगा, जनसभा होगी, हमारा जुलूस भी निकलेगा और अभी या तो डिप्टी सीएम आएंगे या हमारे प्रदेश अध्यक्ष जाएंगे। आज शाम तक कंफर्म हो जाएगा। तो डिप्टी सीएम आएंगे तो वो हमारे वो गठित होंगे, नहीं तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष होंगे, उनके नेतृत्व में हम लोग पर्चा दाखिल करेंगे। सीतापुर संसदीय सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर आप इकलौते ऐसे सांसद होंगे आगे चलकर जो 5वीं बार चुनाव जीतेंगे। तो इस इतिहास को आप रचने जा रहे हैं? निश्चित रूप से आपने स्वयं कह दिया है कि 5वीं बार बनने जा रहे हैं, तो इतिहास तो रचने जा रहा है। और मैं नहीं समझता कि कहीं कोई लड़ाई में है। पूरी जनता इतना समर्थन, इतना प्यार दे रही है, आशीर्वाद दे रही है। मैं 100% आशान्वित हूँ कि बड़े अंतर से इस सीट को हम लोग जीतेंगे। क्या पाते हैं 2014 के चुनाव की बात करें, 2019 चुनाव की बात करें और अब 2024 चुनाव होने जा रहे हैं, इनमें अगर बात करें तो तीनों में क्या अंतर पाते हैं? और जीत का जो मार्जिन है पिछली बार आपका देखा गया बढ़ा हुआ था, अब क्या पाते हैं आप? देखिए, 2014 में यशस्वी प्रधानमंत्री जी का केवल उद्बोधन था। उद्बोधन पर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला। 2019 में जब हमारा चुनाव आया तो 5 साल का जो काम हुआ था उस पर जनता ने वोट दिया। प्रधानमंत्री ने जो कहा वो किया, वो करके जनता को दिखाया, उस पर वोट पड़ा है। और इन 5 वर्षों में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई, जो महिला सशक्तिकरण का वर्ष चलाया, महिला बंधन अधिनियम पारित किया, तो 50% आबादी जो हमारी बहनों की है, महिलाओं की है, उनका 100% आशीर्वाद मोदी जी को मिलने जा रहा है। हमको पूरा विश्वास है कि इस बार सीतापुर की सीट रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। अच्छा, एक सवाल ये बनता है कि विपक्ष जो है, एक तो प्रत्याशी उतर गए गठबंधन के राकेश राठौर, बहुजन समाज पार्टी का अभी घोषित प्रत्याशी नहीं है, तो विपक्ष को आप किस नज़र से देख रहे हैं? विपक्ष को पूरा देश जिस नज़र से देख रहा है उसी नज़र से विपक्ष को सीतापुर में भी देख रहे हैं। कहीं पर भी कोई इंडिया गठबंधन का नाम नहीं है। एक ही नारा है, एक ही नाम है, मोदी जी का नाम हर जगह है। इस देश को परम वैभव को ले जाने में जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उस पर वोट पूरी जनता कर रही है। हमको कहीं विपक्ष नज़र नहीं आ रहा है। सवाल ये बनता है कि जो विपक्ष से प्रत्याशी एक उतर चुके हैं राकेश राठौर इंडिया गठबंधन से, दूसरे बहुजन समाज पार्टी से महेंद्र यादव उतर रहे हैं, दोनों को आप भली भांति जानते हैं, तो अब मुकाबले में हैं, कितना पाते हैं उनसे मुकाबला? इन सबको हमने पॉलिटिक्स सिखाई है और कैसे सिखाया है उसको मैं व्यक्त नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना भरोसा कर रहा हूँ आपके सामने कि इन लोगों ने जो अपने कार्यकाल में किया है उसका पूरा फल इन लोगों को मिलने वाला है।
बिल्कुल, तो देखिए इन लोगों ने जो किया है उसका फल पूरा मिलने वाला है, ये कहना है सांसद राजेश वर्मा का। 5वीं बार संसद पहुंचने की तैयारी में है, जो अपने आप में इतिहास रचेगा। आपको ये भी बता दें कि सीतापुर और मिश्रिख ऐसी संसदीय सीट हैं जहां पर अब तक 4थी बार जीतने का रिकॉर्ड आपके नाम दर्ज है। और मिश्रिख की बात करें तो वहां पर रामलला ही सिर्फ 4 बार जीते हैं चुनाव। 5वीं बार अगर यहाँ से कोई चुनाव जीतता है, यानी आप चुनाव इस बार जीतते हैं, तो निश्चित तौर पर एक इतिहास रचेगा और उस इतिहास को रचने के लिए आप आतुर हैं। ऐसे में एक सवाल बहुत मौजूद है जो राकेश राठौर की तरफ से उठाया गया, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि आप 4 लाख से जीतेंगे, वो कह रहे हैं कि 4 लाख वोट पाने को खुद कह रहे हैं। ये उनकी अपनी योग्यता का परिणाम है और किसी की योग्यता को मैं चैलेंज नहीं कर सकता। मैं क्या कह रहा हूँ, क्या समझ रहे हैं, वो उनकी अपनी योग्यता है, उस पर हमारा कोई कमेंट नहीं है। लेकिन ऐतिहासिक जीत होगी और हमको ये भरोसा है कि जितने मार्जिन से हम जीतेंगे कि इसका इतिहास बनेगा सीतापुर का, इसमें कोई दो राय नहीं है। 4 बार से आप जीतते आ रहे हैं, आपको ये तो पता होता है कि आपका विपक्षी कितने पानी में है। एक से एक धुरंधर आपके खिलाफ चुनाव लड़े और एक फिर प्रत्याशी हुए थे, पहले ही उन्होंने मैदान छोड़ दिया। क्या मानते हैं विपक्ष की क्या हैसियत रहने वाली? देखिए, मैं बड़े धैर्य से चुनाव लड़ता हूँ और पूरे अपने कार्यकाल के दौरान मेरा जो रिकॉर्ड रहा है, मैंने प्रतिशोध की राजनीति नहीं की, मैंने किसी का अपने हाथ से नुकसान नहीं किया। मैं सकारात्मक राजनीति करता हूँ और पार्टी की जो भावना है उस मूल भावना से प्रेरित होकर के मैं काम करता हूँ। और हमारे दरवाजे पर कोई भी आता है, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी पार्टी का हो, मैंने आज तक किसी से न पार्टी पूछी, न जात पूछी, न धर्म पूछा। काम के लिए अगर वो आया है तो मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते उसका काम करना मेरा दायित्व है और उस कर्तव्य को मैं निर्वाहित करता हूँ। विकास कार्यों की बात करें तो इस बार अब जब आपका कार्यकाल खत्म हो रहा था, कई सौगातें आपके द्वारा दी जानी हैं और दी गई हैं। भविष्य में आप जब फिर से बनेंगे तो कुछ सोचा होगा आपने? बहुत चीज़ें सोची हैं, जो अधूरे काम हैं उनको पूर्ण करेंगे और अगले कार्यकाल में इस सीतापुर को सुंदर सीतापुर बना करके विकसित सीतापुर बनाने की मेरी अपनी संरचना है। सीतापुर विकसित हो, सीतापुर में उद्योग धंधे आएँ, तमाम उद्योग धंधे पाइपलाइन में हैं, उनको हम गति देंगे ताकि वो जल्दी आगे आकर के लोगों को रोज़गार दें और इसकी जो हमारी इकोनॉमी है सीतापुर की उसको बढ़ाने का काम करें, उस पर हम फोकस करने का काम करेंगे। आम जन से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लोकतंत्र का पर्व है और आप रिकॉर्ड बनाने की बात कह रहे हैं, ऐसे में आम जन से क्या कहेंगे जब विपक्षी दल आपसे मुकाबले को तैयार हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आम जनमानस से मेरा यही अनुरोध है, यही उनसे निवेदन है, यही उनसे प्रार्थना है कि जो मैंने पीछे कार्यकाल में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस भरोसे पर जो मैंने काम किया है, उसी आधार पर हम उनसे वोट मांगने का काम कर रहे हैं और जनता का पूर्ण समर्थन हमको मिल रहा है। मैं जब गांव में जाता हूं तो हमसे लोग ये कहते हैं कि लड़ किससे रहे हो, तो मैंने कहा भैया मैं तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा हूँ। ये सामने कौन है, तो मैंने कहा अगर कोई आएगा तो आपको पता चलेगा। अभी ये स्थितियाँ पूरे ज़िले में बनी हुई हैं। अभी वन साइडेड पब्लिक भारतीय जनता पार्टी को मजबूती के साथ वोट देने का काम कर रही। हमारे जिलाध्यक्ष जी बैठे राजेश शुक्ला जी, इनके नेतृत्व में संगठनात्मक दृष्टिकोण से पूरे ज़िले में, पूरे संसदीय क्षेत्र में संगठन का काम मजबूती से चल रहा है। हमारे संगठन के लोग, हमारे ज़िले के संगठन के लोग, मंडल के पदाधिकारी, सेक्टर संयोजक, बूथ के हमारे पदाधिकारी सब एकजुट होकर के पार्टी के संगठन को मजबूत करके अपनी सीट को लड़ने का काम कर रहे हैं। और इतना बड़ा जो हमारा संगठन है, ये पूरे देश में, पूरे विश्व में इतना बड़ा संगठन किसी दूसरी पार्टी का नहीं है। आखिरी सवाल, 23 तारीख को केशव जी आ रहे हैं आपका नामांकन कराने, और इसके पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी एक महत्वपूर्ण बैठक करने सेवता पहुंच रहे हैं। हाँ, ब्रजेश जी कल पहुंच रहे हैं। हमारा बूथ का बड़ा सम्मेलन है, उसको संबोधित करेंगे। 22 तारीख को हमारे केशव जी आ रहे हैं, तो सोशल मीडिया को एड्रेस करेंगे। अभी 23 तारीख का केशव जी का कंफर्म नहीं है, हो सकता है केशव जी आए, नहीं तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आएंगे। कोई ना कोई बड़ा नेता आएगा हमारे नॉमिनेशन में, मुझे आशीर्वाद देने के लिए आएगा। आज रात तक क्लियर हो जाएगा, कल हम आपको क्लियर कर देंगे।
जी को बुला रहे हैं? मोदी जी का हमेशा आशीर्वाद है, मोदी जी का हमने डिमांड की है, हमको पूरा विश्वास है जो उनका आशीर्वाद हमको मिलता रहता है, वो सीतापुर को जरूर चुनेंगे और आएंगे। देखिए आगे मोदी जी का आशीर्वाद मिलता है और मिलता रहेगा। आगे चुनावी जब जनसभा को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे, ऐसा विश्वास है राजेश वर्मा जी का। एक विश्वास ये है कि वो पिछले चुनावों से कहीं ज़्यादा इस बार जीत उनकी होगी मतों से, और साथ में एक रिकॉर्ड जो बनना है वो रिकॉर्ड भी बनेगा। और इन बातों को आपने साझा किया। एक सवाल जिलाध्यक्ष जी से बनता है, क्योंकि 4 लोकसभा सीट हैं आपके इलाके में और जिला अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला चुनाव है, आपको इस बार अपनी परफॉर्मेंस देनी है। तो चारों लोकसभा क्षेत्रों में आप घूमे होंगे, क्या माहौल है? सभी जगह बहुत सुंदर माहौल है पंकज जी, क्योंकि जो हमारी रीति नीति है, जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है, जिन्होंने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसी रीति नीति पे काम किया है। और आज जनता आशीर्वाद दे रही है मोदी जी को। जनता हमारे सभी सम्मानित जो प्रत्याशी हैं, माननीय सांसद हैं, उन सबको आशीर्वाद दे रही है, क्योंकि हमारा मैनिफेस्टो, जो हमारा संकल्प पत्र भी है, वो भी जनता का ही है। जनता के द्वारा बताया हुआ जो हम सब लोगों ने 15 लाख लोगों से संपर्क करके प्रयास किया है, उन्हीं के माध्यम से संकल्प पत्र भी हमारा आया है। तो जो हमारी भारतीय जनता पार्टी कहती है, हमेशा बूथ से लेकर के हमारा और ज़िले से लेकर के और प्रदेश और क्षेत्र से लेकर के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के लड़ते हैं, परिवार की बात काम करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनों से कहते हैं, परिवारीजनों की बात करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उस रीत को निभाने का प्रयास करता है और उसी रीत में जनता हमारे साथ है। जनता का आशीर्वाद हमारे प्रत्याशियों के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मुझे लगता है बिल्कुल चारों सीटें हम बहुत बड़े अंतर से जीतेंगे इस बार। निश्चित रूप से जो 2019 की थी उसको बहुत आगे जा करके हम लोग, जनता का आशीर्वाद भी बहुत आगे हमारे साथ है, उसको बहुत आगे जा करके हम जीतेंगे। तो फिर इतिहास दोहराएगा और इतिहास रचा जाएगा। इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी ने आज विधिवत अपने नामांकन की शुरुआत कर दी है। सीतापुर से राजेश वर्मा अपना नामांकन कराए हैं, लेकिन 23 तारीख को वो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं और खासकर डिप्टी सीएम, उनकी मौजूदगी में बिल्कुल पूरे बम तरीके से एक नामांकन करेंगे। उसके बाद माहौल बनाने का काम भी होगा। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे, हसन गोगा और सहयोगी अरुणेश के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।